दोस्तों जीएसटी की ड्यू डेट तो एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो ड्यू डेट एक्सटेंड करी गई है उसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आपको इसके इन सारी ड्यू डेट्स को एक छोटे से चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस चार्ट को सेव करके भी रख सकते हैं अपने पास। इस चार्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको ये चार्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेट फीस की। जी हाँ दोस्तों, किन टैक्स पेयर की यहाँ पर लेट फीस वेव हुई है, किस पीरियड की वेव हुई है, उन्हें जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है मार्च मंथ की और अप्रैल मंथ की, तो और किसी मंथ का यहाँ पर जिक्र नहीं है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1 की। तो जीएसटीआर 1 के अंदर मार्च महीने में किसी प्रकार की रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, लेकिन अप्रैल महीने के जीएसटीआर 1 के अंदर जो ड्यू डेट्स है उसे 26 मई 2021 तक के लिए कर दिया गया है। यानी कि 26 मई 2021 तक अगर आप अपने अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो किसी प्रकार की लेट फीस आपके ऊपर चार्ज नहीं करी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आईएफएफ की। तो आईएफएफ में मार्च में आपके ऊपर आईएफएफ एप्लीकेबल ही नहीं था, चलिए ठीक है, लेकिन अप्रैल महीने में जिन टैक्स पेयर ने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है उनको आईएफएफ फैसिलिटी को यूज़ करना ऑप्शनल है, लेकिन उसकी ड्यू डेट को भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। 28 मई 2021 तक आप अपने अप्रैल महीने की आईएफएफ को फाइल कर पाएंगे, तब तक आप पर किसी प्रकार की लेट फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। वैसे आईएफएफ पे तो लेट फीस चार्ज होती ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और वो अपनी जीएसटीआर 3B को मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए मार्च महीने की जो जीएसटीआर 3B फाइल करने की लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड करके 5 मई 2021 तक कर दिया गया है। और ऐसे टैक्स पेयर जो अपना जीएसटीआर 3B मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं, यानी कि उनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, तो उसके लिए अप्रैल महीने की जो ड्यू डेट है वो 4 जून 2021 तक के लिए इंक्रीज कर दी गई है, यानी कि बढ़ा दी गई है। अब अगले कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें वो टैक्स पेयर आते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से तो कम का है, लेकिन वो अपने जीएसटीआर 3B को मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं। उनको अपने मार्च महीने की जीएसटीआर 3B के फाइल करने की लास्ट डेट एक्सटेंड करके 20 मई 2021 तक कर दी गई है और अप्रैल महीने की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड करके 19 जून 2021 कर दी गई है। तो यदि आप इन ड्यू डेट्स तक अपने कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पर किसी प्रकार की कोई लेट फीस मार्च और अप्रैल मंथ में नहीं लगने वाली। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिसमें आता है जीएसटीआर 3B क्वार्टरली स्कीम, यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम को यदि आपने ऑप्ट इन कर रखा है तो आपके लिए जो यहाँ पर ड्यू डेट्स फाइल करनी है वो कैटेगरी वाइज रखी गई है, यानी कि स्टेट फर्स्ट, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में कौन कौन से स्टेट्स फॉल होते हैं ये आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं, और कैटेगरी 2 में भी कौन कौन से स्टेट फॉल होते हैं ये भी आप पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। कैटेगरी 1 के लिए जो ड्यू डेट यहाँ पर मार्च की जीएसटीआर 3B को फाइल करने की रहेगी वो 22 मई 2021 रहेगी, और कैटेगरी 2 के अंदर जो यहाँ पर जनवरी से मार्च की जो जीएसटीआर 3B फाइल करने की लास्ट डेट है वो 24 मई 2021 रहेगी। तो जनवरी से मार्च के क्वार्टर की क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर जीएसटीआर 3B को फाइल करने की ड्यू डेट्स को भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये नई ड्यू डेट्स आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आईटीसी 04 को फाइल करने की। तो आईटीसी 04 जो कि मार्च क्वार्टर की फाइल करनी है उसकी रिटर्न की भी डेट को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मई 2021 तक आप अपनी आईटीसी 04 के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको लेट फीस का तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर हो गया होगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की तरफ, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ओपन कर ली है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा इंटरेस्ट वेवर कैटेगरी 1। इसमें वही जो मैंने आपको बताया कि कैटेगरी 1 के अंदर जो जो स्टेट्स फॉल होते हैं उनके लिए ऊपर वाली के यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, और जो यहाँ पर कैटेगरी 2 के अंदर फॉल होते हैं उनके लिए नीचे वाली है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट की क्या एप्लीकेबिलिटी है उसे समझ लेते हैं। तो यदि आप मार्च के रिटर्न की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो यदि आपका
टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है तो आप पर मार्च के अंदर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो 5 मई 2021 से स्टार्ट होगी और 5 मई 2021 यानी कि मार्च के रिटर्न्स के ड्यू डेट्स कंप्लीट होने के बाद में 5 मई 2021 तक आप पर सिर्फ 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और 5 मई 2021 के कंप्लीट होने के बाद में आप पर 18% पर एनम से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसी के साथ में यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है तो आप पर 20 मई 2021 तक किसी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन 20 मई 2021 के बाद में आपके ऊपर 9% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। 5 मई 2021 तक आप पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। मार्च महीने का यदि आपने अपना जीएसटी के रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं तो और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है तो, लेकिन आप अपने रिटर्न्स को मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं। सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है। तो अगर आप मंथली बेसिस पर अपने रिटर्न को फाइल करते हैं, आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है, तो यदि आप 5 मई 2021 तक अपने मार्च मंथ के रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो आप पर किसी प्रकार की इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 5 मई 2021 से लेकर 20 मई 2021 तक अपने जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हैं तो उस पर आप को 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी है। और अगर आप 20 मई 2021 के बाद में अपने रिटर्न को फाइल करते हैं तो 18% पर एनम के हिसाब से आप पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। तो क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर यदि आप अपने क्वार्टर के जीएसटीआर 3B रिटर्न्स को 7 मई 2021 तक अगर फाइल कर लेते हैं तो आप पर किसी प्रकार की इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन 7 मई 2021 से लेकर 22 मई 2021 तक अगर आप अपने रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो आप पर 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और 22 मई 2021 के बाद में आप पर 18% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये तो बात हो गई इंटरेस्ट वेवर कैटेगरी 1 की। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट वेवर कैटेगरी 2 के बारे में, जो कैटेगरी 2 के अंदर स्टेट्स फॉल होते हैं उनके लिए। तो जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, ये अभी हम सिर्फ मार्च के रिटर्न की बात कर रहे हैं, अप्रैल की बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है मार्च के रिटर्न फाइल करने के लिए, उनका यहाँ पर अगर वो अपने जीएसटी रिटर्न्स को 5 मई 2021 तक फाइल कर देते हैं तो उन पर किसी प्रकार की इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन 5 मई 2021 के बाद में यदि वो अपने रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो उन पर 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसी के साथ में यदि उन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है लेकिन वो मंथली बेसिस पर अपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो उस पर 5 मई 2021 तक कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन 5 मई से 20 मई 2021 तक 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और 20 मई 2021 के बाद में 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसी के साथ में क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर यदि वो फॉल होते हैं और अपने जीएसटी रिटर्न्स को वो 9 मई 2021 तक फाइल कर देते हैं तो किसी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। और 9 मई 2021 से 24 मई 2021 के बीच में अगर फाइल करते हैं तो 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और 24 मई 2021 के बाद में 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कह सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप चीज़ों को अगर समझते हुए चलेंगे, इन चार्ट्स को अपने पास सेव करके रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ के रिटर्न्स के बारे में। तो अप्रैल मंथ में यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं, तो आपके ऊपर 4 जून 2021 तक किसी प्रकार की कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन 4 जून 2021 के बाद में आपके ऊपर 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके बाद में यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है लेकिन आप अपने जीएसटीआर 3B मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो 4 जून 2021 तक तो नील है, लेकिन 4 जून 2021 से 19 जून 2021 तक के लिए 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और 19 जून 2021 के बाद में 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सेम एज इट इज़ क्यूआरएमपी स्कीम को यदि आपने ऑब्टेन कर रखा है तो क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B को फाइल करने के लिए अगर आप 9 जून 2021 तक फाइल कर देते हैं तो आप पर किसी प्रकार का
इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन 9 जून 2021 से 24 जून 2021 के बीच में अगर आप अपने अप्रैल महीने की QRMP स्कीम के अंदर GSTR 3B को फाइल करते हैं तो 9% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और 24 जून के बाद में 18% के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 के बारे में। तो कैटेगरी 2 के अंदर यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है तो आप पर जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो 4 जून 2021 के बाद से 18% पर एनम के हिसाब से चार्ज करी जाएगी। इसी के साथ यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और आप अपनी GSTR 3B मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं तो अप्रैल महीने की GSTR 3B को फाइल करने की लास्ट डेट 4 जून 2021 तक आप पर किसी प्रकार की इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन 4 जून 2021 से 19 जून 2021 तक 9% के हिसाब से आप पर एनम के हिसाब से आप पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और आफ्टर 19 जून आपके ऊपर 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एट द लास्ट QRMP स्कीम के अंदर अगर आपने ऑप्ट इन कर रखा है, कैटेगरी 2 के अंदर फॉल होते हैं तो आपके ऊपर जो GSTR 3B को फाइल करने की लास्ट डेट है 9 जून 2021 तक आप पर किसी प्रकार की कोई लेट फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। लेकिन 9 जून के बाद से 24 जून तक आप पर 9% की पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट की लायबिलिटी है और 24 जून के बाद 18% पर एनम के हिसाब से। एट द लास्ट हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर के बारे में और इसी के साथ में रिलैक्सेशन जो कंपोजिशन टैक्स पेयर को मिला है उनके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन स्कीम वालों को रिलैक्सेशन मिला है यानी कि GSTR 4 यानी कि एनुअल रिटर्न जो उनको फाइल करना है उसकी डेट को 31 मई 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। उसी के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट पेमेंट की भी यहाँ पर बात करी गई है। जनवरी से मार्च क्वार्टर का जो यहाँ पर आपने लेट पेमेंट करा है उसकी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी चार्ज करी जाएगी वो यहाँ पर 3 मई 2021 तक के लिए 0% है। 3 मई से 18 मई तक के लिए 9% के हिसाब से चार्ज करी जाएगी और 18 मई के बाद से यहाँ पर 18% पर एनम के हिसाब से चार्ज करी जाएगी। GST के जो यहाँ पर आपको रिलीफ मिले हैं उसमें आपको ITC एज पर रूल 36(4) में भी बहुत बड़ा यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड किया गया है जिसमें क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट फॉर ITC ऑफ अप्रैल एंड मई 2021 एज पर अबव प्रोविजन कैन बी गिवन इन GSTR 3B टू बी फाइल्ड फॉर द मई 2021। यानी कि जब आप अपने मई के रिटर्न्स को फाइल करेंगे तो वहाँ पर आप मई के रिटर्न्स को फाइल करते समय आप अपनी GST की जो ITC कैलकुलेट करेंगे इस पर रूल्स 36(4) के हिसाब से, तो उसमें आप अप्रैल की ITC को इंक्लूड करके अप्रैल और मई की ITC को इंक्लूड करके रूल्स 36(4) को वहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। तो इसमें भी आपको बहुत बड़ा यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर कौन कौन से स्टेट्स फॉल होते हैं, यदि उन्हें जानना है तो आप GST पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर जो हमने यहाँ पर चार्ट ओपन कर रखा है इसमें भी आपको नेम दिख जाएंगे लास्ट में यहाँ पर कैटेगरी, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से अपनी ड्यू डेट्स को यहाँ पर कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर इसमें 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 यहाँ पर इशूड करी गई है। यह नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चार्ट को डाउनलोड करने के लिए एक बार फिर कहना चाहूँगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये चार्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।